नमस्कार। संजय नायक की कहानी चाहत.com का भाग 10वां। एजेंट 3 ने चेहरे पर फ्लैट हेड पहना हुआ था। उसके कोट से एरोकेन के सुखद इत्र की खुशबू आ रही थी। सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप अपनी टीम खुद चुनते हैं। आपने मुझे चुना, जबकि मुझे इतने बड़े अभियान पर कभी नहीं लगाया गया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, अपूर्वा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तुम्हें किसने बताया बड़ा अभियान है? एजेंट 3 की गंभीर आवाज़ आई। सर, आप जिस केस में फील्ड में आते हैं वो बड़ा काम ही होता है ना, तो खुद से ही पता चल गया, अपूर्वा ने मासूमियत से कहा। ये तो है, पर इसमें खतरा बहुत है, जान भी जा सकती है। और भी बहुत से अनजान लोगों को खतरा है, पर तुम हर वक्त अपने आप को मेरे होते हुए सुरक्षित समझना। मेरे होते हुए तुम्हें हवा भी छू नहीं सकती। कुछ समाचार लाई हो? ये कहते हुए एजेंट 3 के जबड़े भींच गए थे। वो आवाज़ गंभीरता के साथ बहुत दृढ़ भी लग रही थी। जी सर, वैसे तो 3 बातें हैं, पर मुझे 2 बातें कुछ ज़्यादा अजीब लगी। एक तीसरी बात है जिसका कनेक्शन इससे लग रहा है, पर शायद ना भी हो, अपूर्वा ने बताया। तीनों बातें बताओ, पता चल जाएगा, एजेंट 3 की घरघराती हुई आवाज़ गूंजी। सर, 6 महीने पहले के करीब जानवी येलो कॉम्प्लेक्स में सलोनी के साथ गई हुई थी। वहाँ पर किसी गुंडे टाइप आदमी ने जानवी को छेड़ दिया। जानवी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया तो और कई गुंडे आकर जानवी से बदतमीजी करने लगे। तब अचानक राज खुराना नाम का एक आदमी आया और वो गुंडों से भिड़ गया और उन्हें मारने लगा। इस लड़ाई में एक गुंडे के हाथ में चाकू था जो उसने राज खुराना के बाजू पर मार दिया। फिर गुंडे वहां से भाग गए। जानवी उसे हॉस्पिटल ले गई। जानवी को पता चला कि वो बेरोजगार है, तो जानवी ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। जानवी के पापा उससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और उसे 6 महीने में ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। उड़ती खबर है कि वो जानवी का भावी पति भी है। वो कंपनी की तरफ से नेपाल, दुबई आदि की ऑफिशियल यात्रा भी कर चुका है। अभी वो सिंगापुर है, जो कल ऑफिस आएगा। दूसरी बात, बिल्डिंग में एक कैंटीन है। उसका टेंडर एक राम लुभाया नामक आदमी ने 2.5 गुना ज़्यादा रेट पे कैंटीन का टेंडर लिया है। मैंने कैंटीन का चक्कर लगाया। उसका मालिक वो राम लुभाया लंबा तगड़ा आदमी है और वो किसी भी तरह से ऐसे काम करने वाला नहीं लगता, अपूर्वा ने बताया। तीसरी बात बताओ, एजेंट 3 ने कहा। कंपनी के सीए ने 8 महीने पहले एक जवान लड़की से शादी की है, जिसकी उम्र कोई 28 साल के लगभग है, जबकि सीए की उम्र करीब 52 साल है। सुना है उसका जानवी के पापा से कुछ चक्कर चल गया और अब जानवी के पापा को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, पर मुझे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगी। इन सब खबर के लिए ऑफिस के एक लड़के को शीशे में उतारना पड़ा, अपूर्वा ने गर्व से कहा। है, तीनों बातों का कनेक्शन है। ब्लैकमेलर राज खुराना है, पर इन तीनों का हमारे केस से कोई वास्ता है या नहीं, ये मैं देख लूँगा। अब तुम्हें कार से ऐसे धक्का मारकर उतारा जाएगा जैसे रेड लाइट वाली लड़कियों को उतारा जाता है। ये लो, ये रुमाल मुंह पर लगाओ ताकि शराब की सी बदबू इस केमिकल से आए। उसके बाद तुम टैक्सी को आवाज़ लगाओगी। एजेंट 22 टैक्सी लेकर आएगा और तुम्हें सही जगह उतार देगा, एजेंट 3 ने कहा। सर, एक निवेदन है, आपको देखना है हमारे आइडियल हीरो कैसे दिखते हैं, प्लीज़ सर, अपूर्वा ने निवेदन किया। कल 1:10 पर ऑफिस की कैंटीन में देखना। मैं खुद तुमसे अप्रोच करूँगा। अब मैं दरवाज़ा खोलकर तुम्हें धक्का मारकर उतारने वाला हूँ। अपनी बात पूरी करते करते ही एजेंट ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपूर्वा को बाहर धक्का दे दिया। एक गंदी सी गाली अपूर्वा ने निकाली और आवाज़ लगाई, टैक्सी। एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी और ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? जहन्नुम में। जी, यही सही टैक्सी है, पहुंचा देगी। अपूर्वा टैक्सी में सवार हो गई। उसने कहा, एजेंट 22, ये एजेंट 3 क्या चीज़ है जिसकी गाड़ी बिग बॉस चला रहे थे? और ये परफ्यूम कौन सा लगाते हैं? तुम्हें कैसे पता?
गाड़ी बिग बॉस चला रहे हैं? एजेंट 22 ने पूछा। मैं भी रा की ही एजेंट हूँ। नंबर 98 हुआ तो क्या? गाड़ी में से रॉयल स्विग तंबाकू की गंध आ रही थी। आप ही बताओ, पाइप में रॉयल स्विग तंबाकू कौन पीता है? बिग बॉस ही ना। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अब ये बताओ, एजेंट 3 परफ्यूम कौन सा लगाते हैं? अपूर्वा ने पूछा। एरोकेम का सुखद इत्र, असली चंदन जो मध्य प्रदेश से आता है, एजेंट 22 ने बताया। और ये एजेंट 3 तभी लगाते हैं जब उनसे रॉयल स्विग तंबाकू की गंध सहन नहीं की जाती, अपूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा। मान गए, तुम एजेंट सही बन गई हो। लो, तुम्हारा जहन्नुम आ गया। अब ये रुमाल लो और मुंह पर लगाओ, शराब की बदबू चली जाएगी, वरना तुम्हारी माँ पिटेगी, एजेंट 22 ने कहा। दोनों ठहाका मारकर हंस दिए। हेलो, मैं एजेंट 3 बोल रहा हूँ। एसपी शांडिल्य बोल रही है ना? हाँ, बोल रहा हूँ। एसपी साहब, आपको मेरा एक काम करना है। क्यों, मैं क्या तुम्हारे पिता का नौकर लगा हुआ हूँ जो काम करूँगा? मेरे पिता की तो नहीं, मेरी माता की तो हो। कौन सी माता के? भारत माता के। ओह, जय हिंद सर। सर कोड मिल गया। कहिए सर, कैसे याद किया? एसपी साहब, मुझे 6 महीने पहले येलो कॉम्प्लेक्स में हुई एक लड़ाई के बारे में पता करवाना है। किस गैंग के साथ हुई और उस गैंग का आज का स्टेटस क्या है? अच्छा सुनिए, उस लड़ाई में गुंडे ने एक आदमी के हाथ पर चाकू भी मार दिया था, एजेंट 3 ने कहा। जी सर, कल 11 बजे तक आपको सब खबर मिल जाएगी। मैं अभी उस एरिया के इंस्पेक्टर लाल सिंह को कह देता हूँ, एसपी ने कहा। ओके शांडिल्य, जय हिंद। जय हिंद सर, एजेंट 3 ने फ़ोन काट दिया। ये था कहानी का 10वां भाग। कहानी के 11वें भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।